नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एडुग्राम क्लासेस। कहते हैं कि दरिया की कसम मौजों की कसम, ये ताना बाना बदलेगा तो खुद को बदल, तो खुद को बदल, तभी तो जमाना बदलेगा। इट मीन्स अगर आप सरकारी नौकरी खुद को लगाते हो तो इसका मतलब तय है कि आप अपने समाज को, अपने घर को उन बुलंदियों पर लेके जाते हो जहां पर क्या है, सरकारी नौकरी का दिया जलाते हो। हाँ जी, नमस्कार, मेरा नाम देव है और आज बात कर रहे हैं एडुग्राम क्लासेस पर 100 दिन के 100 रोजगार में से। आज बात करते हैं आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की एक वैकेंसी का शॉर्ट नोटिस आ चुका है, जो आपका 9900 वैकेंसीज है, यानी कि 9900, 10,000 नहीं करिए, 9900 वैकेंसी का शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका है। और वो नोटिफिकेशन कहता है कि भाई तैयारी शुरू कर दो, और तैयारी शुरू ही नहीं कर दो, अब कमर में आपको क्या कर दीजिए, बेल्ट बांध दीजिए, सीट बेल्ट बांध लीजिए, उड़ान के लिए तैयार हो जाइए और पढ़ाई के लिए शुरू हो जाइए। तो शुरू करते हैं, बात करते हैं ये जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की जो वैकेंसी है उसके अंदर क्या है। तो ये वैकेंसी है एएलपी। एएलपी का पूरा नाम होता है असिस्टेंट लोको पायलट। लोको पायलट किसको बोलते हैं? जो ट्रेन चलाता है उसको बोलते हैं लोको पायलट। उसका असिस्ट करने वाला व्यक्ति होता है एएलपी यानी असिस्टेंट ऑफ लोको पायलट। और दूसरा टेक्नीशियन, यानी उसी रेलवे के अंदर एक टेक्नीशियन की जॉब होती है। तो आज मैं आपको दोनों ही वैकेंसी के बारे में बताता हूं, क्योंकि ये दोनों वैकेंसी एक दूसरे से कोरिलेट करती है, जुड़ी रहती है। तो जिन लोगों ने 10वीं पढ़ रखी है और उसके पास या तो अप्रेंटिस, जो कैसे अप्रेंटिसिप, और या फिर आपके पास में डिप्लोमा हो, यानी डिप्लोमा आपके पास में हो, तो आप क्या कर सकते हो, इसके लिए ज्वाइन कर सकते हो। चलिए इसके बारे में जानते हैं। और इसके बारे में जानने के लिए आपको सबसे पहले बात करता हूं कि इस वैकेंसी के बारे में क्या होता है। जिसके बारे में बात की जाए तो ग्रेड 2 की ये नौकरी होती है। किसकी होती है साहब? ये जो नौकरी है वो ग्रेड 2 की है। उसकी जो सैलरी है वो 19,900 के अप्रोक्सीमेट, सॉरी, 19,900 से स्टार्ट होती है। और उसके बाद में आपकी सैलरी जाती है 69,900 करीबन। और उसके साथ साथ मिलता है आपको एचआरए मिलता है, उसके साथ टीए यानी ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है, डीए मिलता है और आरए मिलता है। इन तमाम सारे इसके अलावा आपको प्लस में जुड़ के आपको मिलता है। तो मेरा कहने का मतलब है, ये वैकेंसी है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से। आपने अगर 10वीं पढ़ रखी है और साथ में आपका डिप्लोमा है, डिप्लोमा का मतलब आपने इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल, या फिर आपके पास ऑटोमोबाइल में, इस तरह से कोई भी आपके पास डिप्लोमा हो, तो डिप्लोमा के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, आप उस फॉर्म को भर सकते हो। आप ये बोलोगे इसके अलावा कौन कौन से डिप्लोमा हो सकते हैं। अभी के आधार पर मैंने आपको ये बता दिया। पूर्ण तक नोटिफिकेशन आएगा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक एक बता दूं कौन कौन उसको भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा, ताकि डिटेल नोटिफिकेशन आते ही मैं पूर्णतः इसके बारे में बता दूं। अब आप पूछोगे कब आएगा ये तो बता दो। तो मैं इसके बारे में आपको बता दूं, और कि ये जो आने वाली वैकेंसी है वो आएगी, डेट है उसकी करीबन करीबन 10 अप्रैल को। कितनी है साहब? 10 अप्रैल को आएगी। मैं लिख देता हूँ, 10 अप्रैल को बोला गया है इसका नोटिफिकेशन आएगा, भरा जाएगा फॉर्म 10 अप्रैल। और जिसकी लास्ट डेट कब होगी, उसके 10 मई के करीबन इसकी लास्ट डेट होगी। ये बात याद रखना आप, ठीक है। अब 10 चुपटे हो, या फिर आपने अप्रेंटिसशिप की होती है, जिसमें आपने क्या होता है, आपने कभी जॉब देखी होगी, 12 महीने की नौकरी होती है। और 12 महीने की नौकरी का मतलब होता है वहां पर आपको मिलता है एक सर्टिफिकेट। वो सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप क्या कर सकते हो, इसके लिए जा सकते हो। और दूसरा होता है डिप्लोमा। डिप्लोमा का मतलब होता है कि ऐसी, आपने 10वीं के बाद आपने डिप्लोमा कर रखा है कहीं से भी, पॉलिटेक्निकल कॉलेज में, तो आपको ये डिप्लोमा यहाँ पर काम आएगा, ठीक है। अगर आपने ये कर रखा है तो आपकी एजुकेशनल यानी शैक्षणिक योग्यता है, आप उसे पूर्णतः पार कर लेते हो और आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। कितनी वैकेंसी है साहब? 9900 वैकेंसीज है, उसके ऊपर ये नौकरी का काम चल रहा है। डन। ग्रेड 2 की नौकरी है, याद रखना, ग्रेड 2। अब बात करते हैं क्या प्रोसेस क्या है इसकी। प्रोसेस को पूछा जाए तो आपके मन में होता है क्या क्या प्रोसेस होता है। तो इसकी प्रोसेस की बात करें, सबसे पहले बात की जाए, ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई करना होगा आपको। यानी ऑनलाइन आपके लिए एप्लीकेशन आ जाएगा, तो ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। जैसे ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तो आपके पास में क्या होगा, फिर एग्जाम होगा। एग्जाम के पास में आपको 3 एग्जाम होंगे साहब। कितने होंगे? 3। एक होता है CBT 1, दूसरा CBT 2, और तीसरा होता है CBET। CBT मतलब होता है ऑनलाइन, सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, इसको ऑनलाइन बोलते हैं। ऑनलाइन एग्जाम फर्स्ट होता है, फिर ऑनलाइन एग्जाम सेकंड होता है, और उसके अलावा तीसरी बात करते हैं, ये होता है CBET होता है, और उसका मतलब कंप्यूटर बेस्ड जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है उसके अकॉर्डिंग CBET होता है। उसके बाद में आपका मेडिकल होता है,
और मेडिकल के बाद में आपकी मेरिट आती है और मेरिट के बाद आप ज्वाइन हो जाते हो। अब सीधी और सरल भाषा में बता देता हूँ कि आप फॉर्म भरते ही आपको एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड का मतलब पेपर के लिए आएगा, एग्जाम आपको देना होगा। तो सबसे पहले पेपर देना पड़ेगा सीबीटी 1 यानी पहला पेपर। दूसरी बार आपको पेपर पेपर देना पड़ेगा सीबीटी 2, और सीबीटी 2 के अंदर दो पेपर होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। उसको जब पार करते हो, क्वालिफाई करते हो, उसे पार करते हो मंजिल को, तब जब आपको सीबेट होता है, यानी कंप्यूटर जो है कंप्यूटर बेस्ड होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब आपको ये देखा जाएगा आपकी मेंटल एबिलिटी कितनी है, उसके आधार पर ये काम होगा। जैसे ये चीजें पार कर लेते हो तब जाके आपको मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद आपकी मेरिट आ जाएगी। मेरिट का मतलब होता है आपके कितने नंबर हो चुके हैं और कितनी कट ऑफ जा चुकी है, राइट। अब चलते हैं आगे। क्या ये तो आपको समझ में आ गया होगा। इसका मतलब क्या हुआ, अब बात कर लेते हैं सीबीटी 1, यानी हमने अभी क्या बात करी थी, कितने पेपर है, सीबीटी 1, सीबीटी 2 और सीबेट। तो हमें सबसे पहले बात किसकी करनी होगी, सीबीटी 1 की। सीबीटी 1 को बोला जाता है क्वालिफाइंग नेचर। क्या बोला जाता है साहब, क्वालिफाइंग नेचर। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब क्या होता है मैं वो समझा देता हूं। यानी उस एग्जाम के नंबर आपके जुड़ेंगे नहीं, बल्कि आपको सिर्फ पास करना होगा। किसी भी एग्जाम को जब क्वालिफाई करते हो लगभग लगभग 35%, यानी 35% से लेके 40% के बीच में होता है, उसको क्वालिफाइंग नेचर बोलते हैं, उसको पास करने के लिए। इसका क्राइटेरिया 35% है। क्या होगा साहब, क्या आएगा इसमें सीबीटी फर्स्ट में, यानी कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा उसमें क्या आएगा, 75 आपके क्वेश्चंस आएंगे, और उसके 75 ही आपके मार्क्स होंगे, यानी 75 क्वेश्चन होंगे, 75 ही मार्क्स होंगे। और उसके बाद में कितना टाइम मिलेगा आपको, 60 मिनट, यानी 1 घंटा आपको मिलेगा। इन सब पेपर करने में आपको नेगेटिव मार्किंग होगी, वो माइनस में क्या होगी, 1/3 होगी। 1/3 का मतलब समझ रहे हो आप, यानी आपका 3 गलत हुआ तो एक सही वाला कट जाएगा, यानी 1/3 होगा। 0.33% आपका कटेगा। अब आप पूछोगे इसमें क्या क्या आता है ये तो बताओ। अगर मैं इसमें आने की बात करता हूं तो इसमें आता है मैथमेटिक्स, 20 नंबर का आता है। फिर रीजनिंग, गणित, मैथमेटिक्स का मतलब उसको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोल सकते हो, मैथमेटिक्स बोल सकते हो। मैथमेटिक्स आएगा 20 नंबर का। रीजनिंग जिसको हिंदी में तर्क शक्ति बोलते हैं वो आएगा 25 नंबर का। जनरल साइंस आएगा, याद रखना कौन सा वाला, जनरल साइंस। यहाँ स्टडीज बात नहीं हो रही है, जनरल साइंस की हो रही है। जनरल साइंस कितना नंबर का आएगा, 20 नंबर का। इसके अलावा जनरल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस प्लस कौन आएगा, करंट अफेयर। जनरल अवेयरनेस यानी होता है कि सामान्य जागरूकता प्लस में आपका करंट अफेयर आएगा, और वो कितना आएगा, 10 नंबर का। इन सबको जोड़ोगे तो साहब 75 नंबर बन जाते हैं। कितने, 75 मार्क्स होते हैं। इन मार्क्स को पार करोगे कितनी कैटेगरी, 35% अगर पार कर लेते हो तो आप इसके लिए क्या हो जाते हो, इलिजिबल हो जाते हो। यानी अब आपका स्टेज क्या हुआ, अब मैं वापस यहाँ आता हूं। अब आपने ये वाला पार कर लिया पीड़ा, अब दूसरे वाले में आ जाते हो, राइट, यही तो है सेकंड वाले में। अब सेकंड वाले में जैसे ही आप आते हो तो साहब ये हो रहा सीबीटी 2 सेकंड। अब सीबीटी सेकंड का नाम आते ही है ना, एक बात बहुत गंभीर सी आ जाती है। क्या, इसमें दो एग्जाम होते हैं, एक होता है प्रिलिमिनरी, या इसको प्री बोलते हैं, प्रीलिम्स बोलते हैं, और दूसरा होता है मेंस, यानी कि आपको मेंस एग्जाम होता है, मेन एग्जाम होता है। अब प्रिलिमिनरी को एग्जाम पार्ट ए, और ये पार्ट बी, क्या बोलते हैं साहब, इसको बोला जाता है पार्ट बी। तो इसको पार्ट ए और पार्ट बी, इस पार्ट ए को बोला था स्कोरिंग एग्जाम। अब इसका स्कोरिंग एग्जाम उसका नाम क्यों दिया गया है, इसका भी एक रीजन दूंगा मैं, क्या इससे स्कोरिंग होती है, कौन लोग उसको देते हैं, कौन लोग उससे बनते हैं उसे, यानी पार्ट ए। और दूसरा है पार्ट बी, जिसको बोला है टेक्निकल, यानी कि आपको टेक्नीशियन एग्जाम होता है। यानी पार्ट 2 होता है वो टेक्नीशियन के लिए होता है, और पार्ट 1 जो स्कोरिंग एग्जाम होता है, ये बात बोली गई है, राइट। अब बात करते हैं कौन कौन के लिए। अब पार्ट ए के अंदर क्या आएगा, 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 ही मार्क्स होंगे, 90 मिनट आपको मिलेंगे, 1/3 उसकी मार्किंग होगी, नेगेटिव मार्किंग। अब आप ये बोलोगे पार्ट ए को पार करना है, मुझे स्कोरिंग करनी है 100 क्वेश्चन की, तो क्या क्या क्वेश्चन आएगा, मैथमेटिक्स आएगी आपकी, मैथ्स 25 नंबर की आएगी, रीजनिंग है वो 25 नंबर की आएगी, जनरल साइंस है वो 40 नंबर का आएगा, और जीए प्लस सीए 10 नंबर का आएगा, यानी 100/100, यानी कि 100 नंबर का आपके पास में होगा। ये रहा पार्ट 1। आप इतना याद रखना मेरी बात को कहते हुए कि ये पार्ट 1 है, ये मैंने पार कर लिया, मेरे नंबर आ गए, ठीक है। एक ये उन कैंडिडेट के लिए तो अलग पार्ट ए होगा। अब पार्ट बी कौन सा होता है, पार्ट बी को जब लेते हैं तो बात आता है इसका सब्जेक्ट आ जाता है भाई साहब। सब्जेक्ट कौन सा, वो सब्जेक्ट जो आपने पढ़ रखा है डिप्लोमा में। डिप्लोमा का मतलब होता है जो इलेक्ट्रिकल वाला इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल वाला मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल वाला ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाला इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन। जिस टाइप का डिप्लोमा, उस डिप्लोमा के अकॉर्डिंग आपके पास में क्या होगा, 75 क्वेश्चन आएंगे, 75 ही मार्क्स होंगे।
बस आपको मिलेगा कितना, 1 घंटा यानी 60 मिनट, और वही नेगेटिव मार्किंग रहेंगी 1/3 की। यानी आपको ये पार्ट बी, आपको टेक्निकल बात में टेक्नीशियन जो पार्ट है उस पार्ट को बोलते हैं, इसको पार करना होगा। इसको पार करने के लिए आप पूछोगे मुझे क्या क्या पेपर में क्या आएगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का, एंड ऑटोमोबाइल का, इन सब को जोड़ के आपको पेपर आएगा। ये कितने नंबर का आएगा, 75 नंबर का आएगा। कितने क्वेश्चन होंगे, 75 क्वेश्चन होंगे। कितना मिनट मिलेगा, 60 मिनट मिलेगा। इसको नंबर आप ऐड करोगे। हो गया साहब, ये ऐड हो गए, डन। ये बात समझ में आ गया। यानी कि सीबीटी पेपर 2 यानी सीबीटी पेपर 1 पास करना मतलब हमने क्वालिफाई कर लिया, प्री का एग्जाम था। लेकिन सीबीटी 2 के दो पार्ट हो गए, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए को पार करके इस साइड छोड़ दिया, पार्ट बी को सब्जेक्ट वाले इधर छोड़ दिए। अब किस किस के लिए काम आएगा वो ही बता देता हूं। चलिए अब बात करते हैं सीबेट। पहले तो याद रहेगा आपको क्या हो गया। अब हम यहां वापस आ जाते हैं, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। कहा एक वापस आते हैं। हमने बात की थी क्या, सीबीटी 1 हो गया, अब सीबीटी 2 भी आपका पेपर हो गया। अब तीसरा बचता है कौन सा, सीबेट का पेपर होता है जिसको बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट वाला पेपर होगा, तो ये रहा। सीबेट को अगर नाम ली जाता है तो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब क्या हुआ, अगर आप लोको पायलट बनते हो तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए सबसे पहले कंसंट्रेशन। यानी कि आप जब ट्रेन में चला रहे हो, ट्रेन को उड़ा रहे हो, तो आपका कंसंट्रेशन पटरियों पर या बाकी और चीजों पर रहना चाहिए। कौन सा मीटर कहाँ काम कर रहा है। अब बात एक तो हो गया कंसंट्रेशन। दूसरा उस पार्ट के लिए क्या बोला जाता है कि कितने सारे, एक ही आदमी को कितने सारे मीटर्स को देखना होता है, कितने सारे प्लग्स को चालू होना है, कितनी मैकेनिकल प्रोसेस को, कितने सारे इलेक्ट्रिकल प्रोसेस को देखना होता है एट ए टाइम। एट ए टाइम मतलब एक ही समय में वो कितने सारे मल्टी काम कर सकता है। तो एक ही समय में जो मल्टी काम करता है उसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग। तो उसका मतलब दूसरा वाला पार्ट क्या हुआ, एक तो कंसंट्रेशन चाहिए माइंड का, दूसरा क्या चाहिए, मल्टीटास्किंग, और तीसरा है विजुअल प्रिपरेशन। विजुअल प्रिपरेशन का मतलब होता है जब आप लोको पायलट बन जाते हो तो आपको विजुअल, आपकी आंखों की चीजें है ना वो सही होनी चाहिए। आपको पता होना दूर से कि क्या चीज हो रही है, दुर्घटना हो रही है नहीं हो रही है, इतनी दूर से दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा। इसको देखते हुए आपको विजुअल प्रिपरेशन के लिए आपको क्या करते हैं, कंप्यूटर का एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। तीसरा होता है लॉजिकल थ्योरीज। लॉजिकल थ्योरीज का मतलब आपको लगता है इसमें यहां पर आपका ऐसा मेथड आ गया जहां पर आप अटक गए हो, आपको लगता है क्या करें, उस टाइम आप एक ही तरीके से निकल सकते हो। आप क्या करोगे, लॉजिकल सोचोगे कि क्या यह करने से ये होगा तो इसका परिणाम ये होगा। जब हम बात करते हैं ना, इसका ये रिजल्ट आता है तो इस रिजल्ट का इसका आउटपुट ये आता है। इसका मतलब क्या, अगर आप ये सोचने लग जाते हो तो इसका मतलब वो लॉजिकल है। इन चारों चीजों को लेके एक लोको पायलट बनाता है। इन लोको पायलट को बनाने के लिए हमारे पास एक कंप्यूटर में क्या होगा, टास्क मिलेगी। किसमें, कंप्यूटर में इन चीजों के लिए क्या मिलेगी, टास्क मिलेगी। इसको गेम बोल सकते हो या फिर टेस्ट बोल सकते हो इनको। इसके टेस्ट को पार करना होगा। कभी कभी आपने गेम खेले होंगे छोटे मोटे, लूडो फूडो जो भी हो ऑनलाइन में, तो उसको बोला जाता है अगर ये पास कर लेते हो तो आप कौन से सेकंड राउंड में चले जाओगे। एज इट इज ये इसी का राउंड होता है। तो हर एक पार करने के लिए कितना चाहिए, 42% आपके विनिंग पार्ट होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 42% आपका विनिंग पार्ट होना चाहिए। कोई भी गेम होता है, आप आधी बार हार जाते हो तो भी आपको क्या होगा, पास हो जाओगे। यानी 42% आपको जीतना ही जीतना होगा इस किस में, सीबेट में। ठीक है। अब ये चीज हो गया मालिक, हमारी बात एक बहुत सिंपल प्रोसेस होगी। सीबीटी पेपर 1, सीबीटी पेपर 2 और सीबेट, तीनों पेपर आपने दे दिया और पास कर लिए। अब इससे क्या क्या बनोगे मैं ये चीज बता देता हूं। अब सीबीटी 1 है, सीबीटी 1 पास करने का मतलब मैंने बोला क्वालिफाइंग है, इससे कोई बनेगा नहीं। बस इससे क्या होगा, आप इस स्टेज से, यानी इस स्टेज से इस स्टेज पर चले जाओगे, इसके लायक बन जाओगे, यानी सीबीटी पेपर 2 दे सकते हो। राइट। यानी कि आपने सीबीटी पेपर पार कर लिया 1 तो आप सीबीटी 2 के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अगर उसमें फेल हो जाते हो तो आप सीबीटी पेपर 2 नहीं दे पाते। अब आता है मेन एग्जाम। यानी इसका होने का मतलब, इसको कौन सा एग्जाम बोल देते हैं हम, मेन एग्जाम बोल देते हैं। यानी इसी एग्जाम से हमारा नंबर बनेगा। अगर आपने पार्ट ए, मेरी याद है कि आपको मैंने ये समझाया था, ये कौन सा वाला कहानी, ये वाला होगा, ये नहीं ये वाला, हाँ ये रहा पार्ट ए। कौन सा था ये, पार्ट ए। मैंने कहा सीबीटी पेपर 2 का पार्ट ए। इसको क्वालिफाई करोगे, इसका नंबर 100 में से 100 होता है। मैंने बोला इसको क्या बोला था, स्कोरिंग एग्जाम है। याद है आपको, अगर ये याद है तो सुनो मेरी बात। अगर उसमें बोला गया है तो एक बात याद रखो, क्या पार्ट ए अगर आप पार कर लेते हो तो आप बनते हो टेक्नीशियन की जॉब में। कौन से वाले,
तकनीकी वाले लोग मिलोगे, टेक्नीशियन की जॉब के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, पार्ट ए स्कोरिंग चाहिए उसके लिए। मैंने बोला स्कोरिंग, ये स्कोरिंग के लिए पार्ट ए चाहिए, राइट। और दूसरे वाले क्या बोला गया है, अगर आपको क्या बनना है, एएलपी जिसके लिए वैकेंसी आई हुई है कितनी, 9900, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पार्ट ए चाहिए, पार्ट बी चाहिए, उसके बाद सी बेट चाहिए, यानी पार्ट ए प्लस पार्ट बी प्लस सी बेट चाहिए उसके लिए। ये तीनों आप क्वालिफाई कर जाते हो, पास कर जाते हो, उसकी बनती है मेरिट। और जो मेरिट बनती है उसी से बनते हो आप क्या, एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट। क्या ये बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब बहुत सिंपल सा है, आपको पेपर देना होगा और पेपर देने के बाद में पार्ट ए आप, यानी पहला प्री वाला खत्म हो गया, पार्ट ए आप पार देते हो तो आप टेक्नीशियन बनते हो, तो पार्ट ए प्लस बी प्लस सी बेट तीनों पेपर पास होते हो तो आप बनते हो एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट बनते हो। अब उसके बारे में आपके मन में होता है क्या, इसकी कट ऑफ क्या रहती है, ये बता दो मुझे, ताकि आप कट ऑफ लेते ही आपको दिमाग में चीज आ जाते हैं क्या क्या कितने नंबर बनाने होंगे। आपको अगर अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हो तो 50 से लेके 55% तक अगर आपके मेरिट में नंबर आ जाते हैं तो आप सिलेक्टेड हो। अगर ओबीसी हो तो वही बात है, 45 से लेके आप 50% नंबर आ जाते हो तो आप सिलेक्टेड हो। अगर ओबीसी के अलावा क्या है, इसके अलावा है एससी कैटेगरी हो तो आप 40 नंबर से लेके 45% आपके नंबर आते हैं तो हो जाओगे, और एसटी वाले हो जाएंगे 35 से लेके 40% तक। अगर आपके ये नंबर इस तरह से आ जाते हैं तो आप क्या हो जाओ, सेलेक्ट हो जाते हो उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। तो आज की ये जो वीडियो है आपके लिए वो है एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन की जॉब है। अगर आप उसमें जॉब में इंटरेस्टेड है तो इसके लिए अप्लाई करना, क्योंकि 10 अप्रैल को ये वैकेंसी आने वाली है। ये बहुत ही सिंपल और साधारण भाषा में आपको समझाया गया है पेपर किस तरह होगा, क्या क्या होगा। अब उम्र की बात कर लेता हूं, उसमें आप कई बार ये सवाल पूछते हो, 18 साल की उम्र से लेके 30 साल की उम्र वाले लोग इसके लिए अप्लाई करेंगे। इसके अलावा रिजर्वेशन क्या मिलेगा और कितना मिलेगा, ये जो नोटिफिकेशन आएगा कब, करीबन 10 अप्रैल को आएगा, वो डिटेल्ड में आएगा, मैं वो उसका एक वीडियो अलग से बना दूंगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को जरूर शेयर करना। क्या पता आपकी एक शेयर से उनके रेलवे में लगने का सपना पूरा हो जाए। इसी के साथ हम बात कर रहे हैं 100 दिन के 100 रोजगार की हमारी चल रही है। आप हर रोज 7 बजे हमारा एक वीडियो देख सकते हो जहां पर एक नई सरकारी नौकरी के लिए डिटेल वीडियो मिलती है। क्या बता वो हर एक वीडियो किसी न किसी का कामयाब बना दे। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।